तत्र स्वकीयं चेतनत्वं प्रेरयति यद्वा प्रेरणं प्रयच्छति। तो कह रहे हैं स्वकीयम चेतनत्वम, अपने चेतनत्व को प्रेरयति, उस साधन में, उस अंग में भेज देता है। यद्वा प्रेरणम प्रयच्छति, या फिर वहां बैठा बैठा ही उन अंगों को प्रेरणा दे देता है। तस्मात् आत्मनो अणुत्वे न दोष, इसलिए आत्मा को अणु मानने में कोई दोष नहीं है। तो इन सारे सूत्रों में क्या बताया जा रहा है? आत्मा अणु परिमाण वाला है। क्योंकि इसमें भी पीछे कई वो मत आए थे ना, कुछ इसको क्या मानते थे? शरीर के परिमाण वाला, कि जितना शरीर उतना आत्मा। बौद्ध मत आया था ना पीछे। तो फिर वहां कह रहे थे कि भाई ये जब चींटी के शरीर से निकल के हाथी के शरीर में जाएगा तो कोई एक ही अंग चेतन हो पाएगा, बाकी तो सारा निर्जीव पड़ा रहेगा। और हाथी मर गया और अगला जन्म चींटी का हो गया तो आत्मा बाहर लटकेगी, फिर बड़ा परिमाण हो गया। तो फिर उन्होंने उसका दीपक का ही वो दिया था ना, कि ये शरीर के अनुसार छोटा बड़ा हो जाता है। तो बोले चलो ये शरीर के अनुसार छोटा बड़ा हो जाता है जीवन काल में, तो मोक्ष में क्या होगा इसका? फिर जब इसका स्वभाव छोटा बड़ा होने का है तो शरीर के अकॉर्डिंग यहाँ तो हो जाएगा। संसार में तो जैसा शरीर होगा वैसा आत्मा का साइज बन जाएगा। मोक्ष में क्या साइज होगा उसका? कोई शरीर तो है ही नहीं। आप कहो कि सूक्ष्म होगा तो क्यों, उसका हेतु बताना पड़ेगा। आप कहो विभू हो जाएगा तो क्यों, उसका हेतु बताना पड़ेगा आपको। तो एक तो ये मत चला था वहां पर, आत्मा का परिमाण कितना है, शरीर व्यापी माना था। फिर कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा भी आकाश की तरह या परमात्मा की तरह विभू परिमाण वाला है। माने काफी बड़ा एक ग्रुप है और उसमें विद्वान लोग भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है अनजान लोग इसको मानते हैं, विद्वान लोग भी ऐसा मानते हैं। वो कहते हैं कि सब जगह है आत्मा, तो सब जगह है तो फिर उसको सर्वज्ञ होना चाहिए। बोले नहीं, उस आत्मा को जहाँ ये इंस्ट्रूमेंट से वो होगा, संयोग होगा, वहाँ वहाँ उसको ज्ञान होगा, बाकी जगह नहीं होगा। तो खैर बहुत सारे उसमें दोष आते हैं उस पक्ष में। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रसंग चल रहा है कि इसको अणु परिमाण वाला मानने से कोई दोष नहीं आएगा। आगे कह रहे हैं अवस्थिति वैशेषाद इति चेत न अभ्युपगमात हृदि ही। कह रहे हैं कि वहां जो आप ये उदाहरण दे रहे हैं ना चंदनवत, तो चंदन के पौधे की तो अवस्थिति है, वो तो दिख रहा है एक जगह खड़ा है। आत्मा तो ऐसे भी नहीं दिख रही। अवस्थिति वैशेषात इति, उसकी अवस्थिति है और उसकी विशेषता है ये, तो कम से कम वो दिख रहा है ना। माने एक देश में वो उसकी अवस्थिति तो होती है, पर इस आत्मा की तो अवस्थिति देखी ही नहीं जाती है, ये है भी कि नहीं है। ऐसा यदि कोई कहे तो न, ये कहना उसका उचित नहीं है। अभ्युपगमात हृदि ही, बोले आपकी बात को ही यदि माने कि भाई कहीं अवस्थिति तो होनी चाहिए, तो बोले अवस्थिति तो इसकी मानी गई है, बताई गई है ऋषियों के द्वारा। हृदि ही, वो हृदय में रहता है। जैसे उसका चंदन का वृक्ष किसी एक स्थान में अवस्थित रहता है, वैसे आत्मा हृदय प्रदेश में अवस्थित है। पूर्व पक्षी का है सूत्र कह रहे हैं तथापि विरोधः, यदि आप चंदन की तरह एक देश में रहते हुए सूक्ष्म परिमाण वाला होते हुए और सब अंगों को चेतन के समान कर देता है, ऐसा मानेंगे, तथापि तो भी विरोध एव, तो भी विरोध आएगा। क्यों आएगा? अवस्थिति वैशेष्यात्, अवस्थिति की विशेषता। चंदन के वृक्ष में तो अवस्थिति की विशेषता है। चंदन वृक्षस्तु खलु एक देशे अवस्थितो अस्ति, चंदन का वृक्ष तो किसी एक देश में अवस्थित है, लेकिन अवस्थित है तस्य जड़त्वात् अचलत्वात्, वो तो जड़ है, वो तो चलता नहीं है कहीं, अपने एक जगह तो टिका हुआ है ना।
लेकिन आत्मा को तो क्या बताया, गति वाला, आगति वाला, उत्क्रांति वाला। तो ये तो एक जगह टिक के भी रहता नहीं है, तो कैसे देगा, जड़ को चेतनता कैसे देगा जब एक जगह रहता ही नहीं है। तो जड़त्वात् अचलत्वात्, परंतु आत्मा तो चेतनो अस्ति, वो तो जड़ है, उसमें तो गति नहीं है, इसलिए वो एक जगह रहता है और अपने गुणों से सारे वृक्षों को सुवासित कर देता है। लेकिन आत्मा तो क्या है, चेतन है। तो कह रहे हैं दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयो भेदो वर्तते। तो ये जो आपने दृष्टांत दिया है और जो दार्ष्टान्त है अर्थात आत्मा, उन दोनों में भेद है। भेदो वर्तते तस्मात् न तस्य एकदेशित्वम इति चेत, तरही ऐसा कोई कहे कि फिर वो एक देशी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो गतिमान है ना। चंदन का वृक्ष तो एक देशी है, वो तो एक ही जगह रहता है, इधर उधर नहीं जाता है, तो वो तो देता रहेगा। लेकिन आत्मा तो चेतन है, वो जड़ तो है नहीं। ऐसा यदि कोई कहे तो न, ये उसका कहना उचित नहीं है। हृदि ही अभ्युपगमात् न इत्थम कथनम सम्यक तस्य जीवात्मनो हृदि, हृदि माने हृदय प्रदेशे स्थिते अभ्युपगमात् स्वीकारात्, क्योंकि उसको भी हृदय प्रदेश में स्थित स्वीकार किया गया है। हृदि ही एष आत्मा, प्रश्नोपनिषद में कहा यह आत्मा हृदय प्रदेश में स्थित है। सेवा एष आत्मा हृदि, यही छांदोग्योपनिषद में भी बताया। कतमा आत्मा इति योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृद अंतर ज्योति पुरुष, ये बृहदारण्यक में बता दिया। और वेदेपि, वेद में भी क्या बताया, बृहस्पतिर्म आत्मा नृम्णा नाम हृदय, वो मेरा आत्मा कैसा है, बृहस्पति ज्ञान स्वरूप है वो, और वो नृम्णाम नाम मनुष्यों के हृदय में है, हृदय हृदय में स्थित है, तो उसकी भी अवस्थिति है। तो ये दोष नहीं आएगा कि भी चंदन का वृक्ष तो अवस्थित है और ये तो चेतन होने से चलता फिरता है, तो ये दोष नहीं आएगा। उसी को पुष्ट करते हुए कहा गुणाद्वा लोकवत, और कह रहे हैं आत्मा के जो अपने गुण हैं, उन गुणों के होते हुए भी यही ठीक से समझ में आता है कि वो अणु परिमाण वाला है। कैसे, लोकवत, लोक के समान। सूत्र में जो वा है, गुणाद वा, ये चार थे, चकार के अर्थ में है। तो अर्थ क्या हुआ, और गुणात, और अपने गुणों से भी लोकवत, लोक के समान अपने गुणों से भी आत्मा अणु परिमाण वाला ही सिद्ध होता है। माने सभी उपकरणों को वो अणु होते हुए ही प्रवृत्त कर देता है, हाथ पैर आदि को प्रवृत्त कर देता है क्रिया में। गुणाच्य, गुणाच्य माने गुणादपि, अपने गुणों के कारण भी, उसी को कह रहे हैं स्वकीय ज्ञान आदि गुण गणाद अपि, जो उसके अपने ज्ञान आदि गुणों का समूह है, उसमें गुण हैं, उनसे भी सर्वस्मिन् शरीरे सर्वेषु उपकरणेषु कार्यम विदधाति, हमारे सारे हाथ पैर अंग प्रत्यंग आदि ये किससे गति करते हैं, नहीं, केवल चेतनता से नहीं करेंगे। चेतन तो है आपके अंदर, लेकिन आपका दिमाग काम ना करे तो फिर आप अपने जहां जब हाथ को उठाना चाहें उठेगा ही नहीं, पड़े रहेंगे ऐसे ही। तो ज्ञान के कारण आपको पता है कि यहाँ मक्खी बैठ गई, तब आपका हाथ उठेगा उसको हटाने के लिए। यदि ज्ञान नहीं है तो फिर मक्खी बैठी रहेगी, हाथ भी है, नहीं उठेगा, या जहां नहीं उठाना है वहां भी उठ जाएगा। तो एक तो ज्ञान से, दूसरा प्रयत्न गुण होना चाहिए। ज्ञान भी है लेकिन प्रयत्न नहीं है तो भी नहीं उठेगा। तो ये इसके गुण हैं आत्मा के, ज्ञान आदि, आदि कहने से प्रयत्न आदि भी ले लिए जाएंगे, इच्छा द्वेष आदि भी ले लिए जाएंगे। उन सब गुणों के कारण स्वकीय ज्ञान आदि गुण गणात, अपने इन ज्ञान के जो ज्ञान आदि जो गुण हैं, उन सब गुणों का जो ग्रुप है, उस सब से जब जिसकी जरूरत होती है उसका प्रयोग कर लेता है। सर्वस्मिन् शरीरे सर्वेषु उपकरणेषु, अब सभी उपकरणों को कार्यम विदधाति, कार्य में लगा करके रखता है ये आत्मा। तो देखो इसको ना
देखने से बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपको पदार्थ में भेजें और वहाँ मशीनों को जाके आप देखते हैं, अच्छा ये मशीन वहाँ से चला था एलोवेरा, ये फिर वहाँ उस मशीन ने उसके छिलके उतार दिए, उसने उसका वो निकाल दिया अंदर का, फिर उसने उसको घुमा दिया, फिर उससे आगे जा कर के उसने पाइप ने बोतल में भर दिया, उससे अगले स्टेप में उसको ढक्कन लगा दिया, उससे अगले स्टेप में उसको वो पेपर चिपका दिया। तो कितना अच्छा लगता है, उसको देखने के लिए जाते हैं वहाँ पे मुझे दिखा दो एक बारी कैसे भरा जाता है। और वहाँ पर वो भरते समय कोई अगर फॉल्ट है उसमें तो एकदम ऐसे फेंक के मारता है, सेंसर लगे हैं ना, छिटका देता है, मानो वो ढक्कन टूटा हुआ है या बोतल कहीं टूटी हुई है तो सेंसर उसको एकदम से रिजेक्ट कर देता है, या उसमें कम ज्यादा भरा हुआ है। तो ऐसे सेंसर हमारे यहाँ भी लगे हैं। जब हम इस शरीर में दूध दही की जगह शराब डालते हैं तो मना करता है सेंसर, बोले ये इसमें डालने का नहीं है, और हम सेंसर को ही हटा देते हैं और उसको डाल देते हैं। जैसे गाड़ियां आती है ना नई महंगी वाली गाड़ी, तो उसमें बैठते यदि बेल्ट ना लगाएं तो सेंसर बोलता है ची ची। तो हम क्या करते हैं, एक वो बिना बेल्ट का इतना सा वो ले आते हैं हुक, वो उसमें लगा देते हैं, बोले बस अब तू शांत रह, मेरे को बेल्ट लगानी नहीं है तो हम मतलब सेंसरों को भी हटा देते हैं, उसको भी धोखा देते हैं। तो हमारे अंदर हैं ऐसे सेंसर, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। आप जैसे ही गलत काम करने जाएंगे अंदर से सेंसर मना कर देगा, नहीं ये नहीं करना, फिर हम उसको अनदेखा कर देते हैं और हम करते हैं मुझे तो करना है, तू बताई जा। और जो करना है उसके लिए भी सेंसर बोलता है। जब यज्ञ में नहीं जाते हैं तो अंदर जब कमरे में बैठे हैं ना, तो अंदर से सेंसर बोलेगा देख तू कर तो गलत ही रहा है, जाना चाहिए तुझे, तू जा नहीं रहा है। लेकिन तो हम कहते हैं तू चुप रहे थोड़ी सी देर, मुझे तो सोना है, आधे घंटे नींद निकाल लूंगा अपनी। तो हम सेंसर को ही एक साइड में कर देते हैं तो नहीं, हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे ये शरीर की मशीनरी काम करती है, ये सारे उपकरणों को कैसे काम में लगा के रखता है। मतलब जब आंख से आंसू निकलना है ऐसा कोई प्रसंग आएगा तो तुरंत सेंसर अपना काम करता है, तुरंत आंसू आ जाते हैं। और यदि सब समय पानी गिरता रहे तो क्या हाल बने बताइए। भाई पानी भी है, आंख भी है, ओपन भी है, कोई यहाँ पे सील तो कर नहीं रखी। हर समय यदि आंसू गिरते रहे तो क्या क्या बने। हर समय ही शरीर से मलमूत्र निकलता रहे तो क्या करें। हर समय ही कान से मतलब जो भी छिद्र हैं उनसे निकलता रहे, रोम भी तो हैं, रोम से पसीना ही निकलता है, रक्त भी निकलने लगे तो क्या करें, उसको बंद तो कर नहीं रखा है। तो कितनी अच्छी व्यवस्था है, जब जो निकलना है निकलता है, जब नहीं निकलना है तो अब बंद रहता है अपने आप ही। तो कोई लोक तो कर नहीं रखा है। तो ये सारा क्या है, ये आत्मा का ही तो सारी प्रेरणा है। कब क्या करना है, कब रोना है, कब हंसना है, कब आंख से पानी आना है, कब नाक से पानी आना है, कब क्या करना है, तो आत्मा ही प्रेरणा देती है। कब कांटा लगा तो कब उसको निकालना है, हाथ कब उठेगा, कब हाथ पीछे होगा, कब हाथ जुड़ जाएंगे, कब गर्दन झुक जाएगी। तो आप अपनी एक एक एक्टिविटी को देखो ना, तो कौन कर रहा है इसको, कौन कहता है कि यहाँ आकर के आप हाथ जोड़ के प्रणाम करना, कौन कहता है जाते समय करना। ये सब कैसे हो रही है ये एक्टिविटी मेरे से, कब कौन सा विचार चलेगा, क्यों चलेगा, मेरी मर्जी से चल रहा है कि बिना मर्जी कैसे ही चल रहा है। तो अपने ही सिस्टम को देखने से व्यक्ति की इतनी एकाग्रता बनती है कि उसको पता ही नहीं चलता है। इससे अच्छी फैक्ट्री, इससे अच्छी कोई मशीनरी, इससे सुंदर कोई सीनरी धरती पे नहीं है जो भगवान ने बनाई है। अरे भगवान को भी बनाने में 9 महीने लग गए, सर्वशक्तिमान को भी 1-2 दिन में थोड़े ना बनी है। आप देखो कि कैसे जब शुरुआत हुई होगी शरीर से, एक एक कण से, एक अणु से,
और कैसे फिर हे भगवान यहाँ से अंदर एक कंठ में छिद्र बनाया, फिर थोड़ा ऊपर जाके नाकों में बनाई, फिर इधर से कानों के बनाए, फिर इधर एक नलिका बनाई, फिर उसको यहाँ थोड़ा सा चौड़ा बनाया, फिर नीचे उसमें इतनी लंबी आंत। तो कितना टाइम लगा होगा उसको बनाने में। और ये तो हो गई स्थूल रचना। फिर इधर थोड़ी किडनी को फिट किया, फिर थोड़ी जगह निकाल के इधर लीवर को फिट किया, फिर उसी के ऊपर कहाँ कहाँ पेनक्रियाज, कितने सारे, कहीं हार्ट को, फेफड़े को, और उन्हीं के बीच में हड्डियां भी, रक्त भी, मांस भी, और वो बनते ही रहेंगे ऑटोमेटिक। कैसी व्यवस्था, कैसी सेंसर लगाई। और उसके भी अंदर फिर जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं जिनसे हमें संवेदना होती है, जो दिखाई भी नहीं देती हैं, सूर्य की रश्मियों की तरह से जो सूक्ष्म है, उनको बनाना और उनको फिट करना और उनका कनेक्शन यहाँ से जोड़ना। ब्रेन के जो एक एक परमाणु हैं, एक एक परमाणु के साथ फिर बहुत सारे हजारों हजारों शरीर के परमाणु कनेक्ट हैं। तो इसलिए वहां चोट लगते ही तुरंत उसको पता लग जाता है। तो कितनी जटिल है ये मशीनरी। तो कभी आप केवल स्थूल स्थूल शरीर का भी निरीक्षण करें, जैसे उपासना आदि में तो सूक्ष्म में उतरता है व्यक्ति, साधक, पर केवल स्थूल शरीर को भी देखे ना। जैसे ये जो ऊपर का गर्दन के ऊपर वाला भाग, इसके स्थूल अंगों को भी आप देखें, ब्रेन कैसे काम कर रहा है, हार्ट कैसे धड़क रहा है, तो भी एकाग्रता बनती है। देखना ही नहीं चाहता है आदमी, अपने वाले को नहीं देखता, पदार्थ में जाना चाहता है। बोल जी हमारा एक टूर बना दो ना, वहां देख के आएंगे एलोवेरा जूस कैसे निकलता है। अपने वाला तो देख ले, पहले खाना खाता है ये जूस कैसे निकलता है। तो ये कह रहे हैं कि ये बड़ी विशिष्ट है मशीन जो है ना। तो ये गुणाद अपि स्वकीय ज्ञान आदि गुण गणाद अपि स सर्वस्मिन् शरीरे सर्वेषु उपकरणेषु कार्यम विदधाति। जो इसके ज्ञान आदि, प्रयत्न आदि जो गुण हैं, उनसे शरीर के सारे जो उपकरण हैं उनको कार्य में ये लगाता है। सर्वम शरीरम सर्वोपकरणानि च स्वगुणेन प्रवर्तयति। पूरे शरीर को और शरीर के सभी उपकरणों को अपने उस ज्ञान गुण से या प्रयत्न आदि गुण से ये प्रवृत्त करता है। यथा लोके, जैसे लोक में भी मणि प्रदीपादय एक देशस्था अपि सर्वम वेश्म स्वप्रकाशेन प्रकाशयन्ति। तो लोक में भी ऐसे देखा जाता है, जैसे कोई मणि रख दी हमने, तो वो मणि अपने आलोक से पूरे उस वेश्म को, भवन को आलोकित कर देती है। जैसे वहाँ जाते हैं ना श्री अरविंद आश्रम में पांडिचेरी, तो वहाँ एक उन्होंने एक हॉल बनाया है, ओरोविल। आप लोग गए थे? नहीं गए थे तब, कुछ गए थे भाई। तो वहाँ उन्होंने एक ना बड़ा सा वो ला के रखा हुआ है मणि, उसमें लाइट नहीं है और ऊपर से एक छोटा सा छिद्र है, उसमें से सूर्य का प्रकाश आता है और वो उस मणि पे गिरता है, उससे फिर वो सारे उसमें आलोक होता है। तो बड़ा अच्छा लगता है उसमें बैठ के ना, शांति सी मिलती है। तो जैसे कोई मणि या कोई प्रदीप एक देशस्था, एक देश में स्थित होते हुए भी सर्वम वेश्म सारे उस भवन को स्वप्रकाशेन प्रकाशयन्ति अपने प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं, उसी तरह ये आत्मा सूक्ष्म होता हुआ हृदय प्रदेश में स्थित होता हुआ भी पूरे शरीर को कार्य में लगा देता है। तस्मात् न दोष है, इसलिए आत्मा को अणु मानने में कोई दोष नहीं है। व्यतिरेको गंधवत। अब यहाँ पर बात है, बोल जी गुण तो गुणी से अलग नहीं होते हैं। गुण कहाँ रहते हैं? गुणी में। गन्ने का मिठास कहाँ रहेगा? गन्ने में ही रहेगा। मनुष्य का मनुष्यत्व मनुष्य में ही रहेगा। गो का गोत्व गो में रहेगा। गुण गुणी से अलग नहीं होते हैं। तो ज्ञान आदि आत्मा के गुण है ना, तो ज्ञान आदि गुण तो आत्मा में ही रहेंगे। तो जहां आत्मा वहीं गुण, तो ये काम कैसे करेंगे पूरे शरीर में? क्योंकि तो गुण को गुणी से अलग नहीं किया जा सकता है। तो कहा व्यतिरेको नहीं, गुण गुणी में तो रहते हैं पर गुणी से अलग भी हो जाते हैं।
कैसे? गंधवत। जैसे पुष्प का गुण है गंध, तो वो कहाँ रहता है? पुष्प में। लेकिन पुष्प से दूर भी तो रहता है ना। थोड़ी दूर जब हम खड़े होते हैं तो उसकी गंध के पराग जब हमारे नासापुट के पास आते हैं तो हमें सुगंध आ जाती है। तो दोनों जगह रहते हैं, गुणी में भी रहते हैं, गुणी को छोड़ के भी रहते हैं। यदि कश्चित कथयेत न गुणिनो व्यतिरिक्तो गुणो अवतिष्ठते, यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि गुणिनो व्यतिरिक्तो गुणो न अवतिष्ठते, गुणी से अतिरिक्त नहीं रहते हैं गुण, गुण तो गुणी में ही रहते हैं। तद यथा, जैसे वस्त्रस्य श्वेतो गुणो न वस्त्रात् व्यतिरिच्यते, जैसे कोई श्वेत वस्त्र है तो उसका जो श्वेतता गुण है वो उस वस्त्र को छोड़ता नहीं है, वस्त्र के साथ ही रहता है। न ही आत्मनो गुणों अपि तस्माद आत्मन व्यतिरिच्येत, तो इसी प्रकार से आत्मा के भी जो ज्ञान आदि गुण हैं वो उसको नहीं छोड़ पाएंगे। इत्यत्र विषये सूत्रकारो निरूपयति, तो ऐसा यदि कोई कहे तो इस विषय में सूत्रकार कहते हैं यत भवति ही व्यतिरेक आत्मगुणस्य ज्ञानस्य चेतनत्वस्य वा गंधवत्। कह रहे ये ठीक है, गुण गुणी में रहते हैं, लेकिन भवति ही व्यतिरेक, व्यतिरेक भी हो जाता है आत्मगुणस्य, आत्मा के जो गुण हैं, ज्ञानस्य चेतनस्य वा, आत्मा का जो ज्ञान या चेतनत्व आदि गुण है उनका व्यतिरेक भी हो जाता है गंधवत्, गंध के समान। यथा ही गंधवतो द्रव्यात् पुष्पादिकात् एक देशस्थात् तस्य गंध गुणो व्यतिरिच्यते ततो देशात् दूरम प्रवर्तते, जैसे गंध आदि जो हैं वो गंधवत द्रव्यात्, गंध वाला द्रव्य अर्थात पुष्प आदि, पुष्पादिकात्, पुष्प आदियों से एक देशस्थात्, जो एक देश में स्थित हैं पुष्प आदि द्रव्य, उनसे तस्य गंध गुण, उस द्रव्य का जो गंध गुण है वो व्यतिरिच्यते, अलग भी हो जाता है उससे। ततो देशात दूरम प्रवर्तते, माने वो एक जगह जहाँ वो पुष्प था उस देश से दूर भी चले जाते हैं गंध आदि। तथैव आत्मगुणोपि हृदय स्थानात् अन्यत्र प्रवर्तते, वैसे ही आत्मा के जो ज्ञान आदि गुण हैं वो हृदय में स्थित आत्मा में तो रहता ही है ज्ञान, लेकिन वो बुद्धि आदि जो उपकरण है उसमें भी चला जाता है। तथा च दर्शयति, और कह रहे हैं यही शास्त्र भी दर्शाता है, शास्त्र भी यही बता रहा है। अर्थात सूक्ष्म होता हुआ भी जो ज्ञान गुण है वो शरीर में सर्वत्र रहता है। तथा च शास्त्रम दर्शयति, शास्त्र भी वैसा ही दर्शाता है। आलोमभ्य आनखेभ्य हृदय स्थानात् आत्मा लोमांत नख नखाग्र पर्यंतम प्रवर्तते चैतन्येन गुणेन, आत्मा का जो चैतन्य गुण है वो कहाँ तक रहता है? आलोमभ्य आनखेभ्य, लोम पर्यंत, तो पूरे शरीर में भी लोम होते हैं, लोम या रोम एक ही बात है, ल और रे का अभेद होता है। तो रोम पर्यंत या लोम पर्यंत चेतनत्व रहता है, तो वही बात है न्याय दर्शन में कही ना जो त्वक पर्यंत, तो ऐसे यहाँ आलोमभ्य आनखेभ्य नख पर्यंत, तो नख अंतिम सीमा है ना हाथ और पैरों में, तो नाखून पर्यंत। अब आलोमभ्य आनखेभ्य हृदय स्थानात्, हृदय स्थान में तो है ही चेतना आत्मा में, तो हृदय स्थानात् आत्मा लोमांत नखाग्र पर्यंत, लोम का जहाँ अंत है वहां तक, और नख का जो अग्र भाग है नाखून का वहां तक प्रवर्तते चैतन्येन गुणेन, वहां तक चेतन रहता है। तो अब ये दूसरी बात है कि भाई लोम का अंत कहाँ माने? लोम का अंत जैसे बाल है तो अंत तो जितना बाल है उसका जो अंतिम भाग है वहां तक माना जाएगा, बड़े वाले बाल वाले का और थोड़ा दूर जाएगा, और छोटे जिसके बाल हैं उसका थोड़ा दूर जाएगा। तो यहाँ तो केवल उतना बोला ना, लोमांत, लोम का अंत जहाँ है, और नखाग्र पर्यंत, नख का अग्र भाग, तो किसी के नख इतने हैं तो चेतना यहाँ तक रहेगी कि यहाँ तक रहेगी, क्योंकि वो बढ़ तो रहा है ना,
तो यहाँ पर क्या मानेंगे? ये वैसा ही है जैसे व्याकरण में आता है ना, वो परिधि और पाटलिपुत्र वृष्टो देव, तो वहां पर एक तो मर्यादा लिया जाता है, अभिवृद्धि और मर्यादा। तो मर्यादा का मतलब उस स्थान को छोड़ के, वहां तक मतलब उसको छोड़ के, तो ये तो हो गई मर्यादा। और अभिवृद्धि मतलब, अभिविधि मतलब उसको लेकर के, जैसे कहीं हरिद्वार तक बरसा, अभिविधि नहीं, तेन सहित अभिविधि, तेन बिना मर्यादा। उस स्थान को छोड़ करके तो मर्यादा होती है और उसके सहित अभिविधि होती है। तो यहाँ पर भी आ शब्द जो कह दिया, तो इसमें फिर इसका निर्णय जो है न्याय दर्शन आदि करेंगे। यहाँ तो सामान्य कथन कह दिया कि लोम के अंत तक होती है चेतना, नख के अग्रभाग तक रहती है। तो अग्रभाग यहाँ पर वो लिया जाएगा जो त्वक पर्यंत है, और लोम में भी जो त्वक पर्यंत लोम का अग्रभाग है, मतलब जहां से शुरू हुआ ना वो अग्रभाग लिया जाएगा, तो वहां तक चेतना होती है। पृथक उपदेशात, आत्मा से पृथक भी उसके गुण होते हैं, ऐसा उपदेश होने से आत्मनो गुणस्य ततो भिन्न प्रवर्तने पृथक उपदेशो अपि विद्यते। बोले आत्मा के जो गुण हैं, उन गुणों का ततो भिन्न प्रवर्तने, उस आत्मा से भिन्न भी वो होते हैं, ऐसा पृथक उपदेश भी है। जैसे यहाँ पर कोशित की ब्राह्मण में कहा, प्रज्ञया शरीरम समारुह्य। प्रज्ञया माने बुद्धि से, प्रज्ञा से, ज्ञान से, शरीरम समारुह्य, शरीर में प्रवेश करके, शरीर में आरूढ़ हो करके। तो यहाँ पर उससे अलग होगा तभी तो उसके माध्यम से शरीर में आएगा। ऐसे ही प्रज्ञानम प्रज्ञा तेन प्रज्ञानेन स्व चैतन्य गुणेन आत्मा शरीरम अभिप्रविश्य तिष्ठति। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रज्ञानम प्रज्ञा, प्रज्ञा का प्रज्ञया कहा ना, तो कहा प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञानम प्रज्ञा, ज्ञान ही प्रज्ञा है। तेन प्रज्ञानेन, तो उस प्रज्ञान से, उस ज्ञान से उसको कहा प्रज्ञया। स्व चैतन्य गुणेन आत्मा शरीरम अभिप्रविश्य तिष्ठति। अपने उस ज्ञान के बल से ही, ज्ञान पे आरूढ़ होकर के ही शरीर में प्रवेश करता है आत्मा। तस्मात् स्वगुण द्वारेण प्रवृत्ति ही, तो इसमें इस आत्मा की प्रवृत्ति किसके द्वारा हो रही है? अपने ज्ञान गुण के द्वारा ही हो रही है। तो ज्ञान गुण उससे अलग होना चाहिए ना, तभी तो उसके माध्यम से आएगा। तस्मात् स्वगुण द्वारेण प्रवृत्ति सार्वदेशी की शरीरे अणोरपि सतः आत्मन संभवती। तो इस अणु होता हुआ भी उसकी गति जो है वो सार्वदेशी की, शरीर के सभी देशों में उसकी प्रवृत्ति है, तो कोई दोष नहीं आएगा। तो अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, तो इसका वर्णन फिर कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।